प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बड़ी आशीष दे। आज के संदेश के लिए प्रभु ने मेरे मन में, मेरे दिल में जो बात डाली है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम सब लोग आज के मैसेज को ध्यान पूर्वक के साथ सुने। सफलताई का कारण और सफलताई ना होने का कारण, दो बातें आज प्रभु मेरे साथ जो बातचीत किया है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं इस बात को भी जानता हूँ कि जो लोग सुनने वाले हैं वो परमेश्वर के लोग हैं। जो वचन को सुनने वाले होते हैं, जो वो प्रभु के लोग होते हैं, वो जरूर अपना समय निकालकर 5 से 6 मिनट का आज का मैसेज को सुनेंगे और उस वचन से क्या सीख मिली है वो जरूर एक दूसरे को शेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। आइए मेरे साथ प्रभु के पाक कलाम में हम चलेंगे। जिस प्रकार लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, बहुत बार आपने वचन को पढ़ा सुना है। उसमें एक गहरी बात आज प्रभु ने जो मेरे साथ बात किया वो आपको बताना चाहते हैं। लूका 5वां अध्याय और उसका जिस प्रकार से वचन को हम पढ़ते समय, आइए उसका 5वां वचन को हम पढ़कर आगे की ओर हम चलेंगे। यहाँ पर लिखा है, सीमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। हालेलुया। कुछ ना पकड़ा। पहली बात ये याद रखें, मेहनत भी किया और कुछ ना पकड़ा। कुछ ना पकड़ने का कारण क्या हो सकता है? कुछ नहीं प्राप्त होना किसी विश्वासी की लाइफ में, किसी एक अच्छे जो अपने आप को हम समझते हैं उसके जीवन में भी कुछ अच्छा ना होना, कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हुआ आज तक, उसका कारण क्या हो सकता है? प्रियो, मैं आज वचन के राही बताना चाहता हूं। लिखा है, सारी रात मेहनत करने के बाद कुछ ना पकड़ा तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। उन्होंने ऐसा किया, कैसा किया होगा? नंबर 1, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया, ऐसा कैसे किया होगा? खुदा के लोगों, प्रभु का पाक कलाम हमें बताता है, पहला तो उन्होंने कुछ पकड़ा नहीं, और जब पकड़ा उन्होंने ऐसा किया। अपना स्टाइल या फिर अपना जीवन को प्रभु में रहते हुए उन्होंने कुछ चेंज किया होगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम 4था वचन पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, जब वह बातें कर चुका तो सीमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। अपने जाल, ये बड़ी गहराई की बात है, छोटी बात नहीं है। अपने जाल के बारे में परमेश्वर ने कहा। जाल नहीं लिखा, अपने जाल, मतलब काफी सारे हो सकते हैं। खुदा के लोगों, ये जाल जो है आज हमारी जिंदगी में भी काफी सारे हैं। काफी सारे जाल हमारे जिंदगी में है जो हम लोगों ने पकड़ कर रखे हैं। जाल नहीं है, काफी सारे जाल हैं। बहुवचन आ रहा है यहां पर। उन्होंने काफी सारे जाल जो पकड़े हुए हैं। हो सकता है उनके पास 2 जाल है, हो सकता है 4 है, हो सकता है 5 है, लेकिन उन जालों की वजह से उनके जीवन में जो वो चाहते थे वो नहीं हो रहा था। हालेलुया। आज भी काफी सारे विश्वासी लोग हैं और उनके पास भी एक जाल नहीं है, 2 जाल हो सकते हैं, 3 जाल हो सकते हैं, 4 जाल हो सकते हैं। यदि इतने जाल हमारे हाथ में है तो हमारा ध्यान जो है सभी जालों की तरफ रहेगा, तो एक भी जाल जो हमारी जिंदगी में आशीष नहीं लेकर आ सकता है। इसीलिए प्रभु का वचन में लिखा है, एक ही जाल यदि हमारे पास है, एक ही जाल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जाल हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बन सकता है। हालेलुया। आज भी कई सारे विश्वासी हैं जो प्रैक्टिकली प्रार्थना नहीं करना चाहते, प्रैक्टिकली वचन नहीं सुनना चाहते,
और प्रैक्टिकली अपने घर को घर नहीं समझना चाहते और एक घर के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, वो जाल अच्छा ना होने की वजह से क्या नहीं हुआ, वो मेहनत भी कर रहे लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। और खुदा के लोगों, वचन में लिखा है, जब उन्होंने उस कार्य को चेंज किया, परमेश्वर ने कहा मेरे कहने से जाल डालोगे, है ना, जाल एक, उन्होंने कहा अदरवाइज मेरे कहने से जाल डालोगे तो बहुत आशीष को प्राप्त करोगे। वचन में लिखा है, परमेश्वर भी कहता है जाल डालो। उन्होंने जालों को डाला हुआ था, काफी सारे जालों को, और कुछ भी नहीं पकड़ा गया। यदि आपकी लाइफ में भी काफी सारे जाल हैं तो आपकी लाइफ भी अगर आज तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ तो उसका कारण भी यही है कि हमने काफी सारे जालों को पकड़ के रखा है, काफी सारे सिस्टमेटिकल को पकड़ के रखा है। खुदा के लोगों, यदि हम एक जाल के साथ जुड़े रहेंगे, एक जाल में ही हम चलेंगे, खुदावंद हमारी लाइफ को फ्रूटफुल करेगा, आशीष के योग्य बना देगा। यदि हमारा जीवन उस एक जाल के साथ नहीं है तो हम मेहनत जितनी मर्जी करें लेकिन आशीष को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज से आप एक बात याद रखें खुदा के लोगों, हमारा जो जाल है वो एक होना चाहिए। कई बार हम ऑनलाइन यूट्यूब कहीं कहीं वचन को सीखने के लिए हम कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकली हम कुछ करना नहीं चाहते, इसीलिए हमारा जीवन जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहता है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं तो आपकी जिंदगी का एक ही जाल होना चाहिए, एक जाल के साथ आपने जुड़े रहना है, तब आपकी लाइफ जो है आशीष के योग्य होगी। हालेलुया। खुदावंद इस वचन के राही आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल ग्रुप मेंबर। आमीन।